Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope you people are very much fine. And in our previous class of discussion, in our previous class of lectures, what we have studied about work done, how we can find out the work done by a variable force, how we can find out the work done by a constant force. And in our previous class, I have mentioned there that the important thing is when the body is moving in three-dimensional space, यानी जो हमारे पास बॉडी होगी अगर उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स x में भी चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है और z में भी चेंज हो रहा है, हो सकता है फोर्स वेरिएबल हो सकता है फोर्स कांस्टेंट हो। ये हमारा प्रीवियस क्लास का सेशन था। एंड वंस अगेन ए वार्म वेलकम इन दिस सेशन, लाइव सेशन ऑफ टुडेज क्लास ऑफ वर्क पावर एनर्जी। एंड वादे के हिसाब से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर कुछ बढ़िया सा न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आए हुए हैं। तो हम कैसे डील करेंगे, कैसे पता चलेगा कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, कौन सी फार्मूला लगाएंगे, तो कैसे हम इसका रिजल्टेंट वगैरह निकालेंगे, रिजल्ट कैसे जल्दी जल्दी निकलेगा। पहले मैं कुछ आसान से न्यूमेरिकल्स को दिखाऊंगा और धीरे धीरे मैं कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की ओर जाऊंगा। पहले आप जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसान से रहेंगे, थोड़े से टाइम के बाद जो ही एक दो न्यूमेरिकल्स हम आसान से करेंगे, उसके बाद में हम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की ओर आएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करिए। रफ और पेन अपने हाथ में लीजिए और मेरे साथ साथ सवाल नोट करिए। पहला वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, लगे रहिए। क्वेश्चन है ए फोर्स ये बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको, चलिए वेरी गुड। ए फोर्स F, ए फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स दिया गया है F इज इक्वल टू 5I प्लस 3J, ऐसे दिया है 5I प्लस 3J, ये ऐसे हमारे पास फोर्स दिया गया है। फोर्स है तो यहां पर न्यूटन रहेगा। ए फोर्स ऑफ 5I प्लस 3J न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, is applied on a particle, is applied on a particle, is applied on a particle which displaces from its origin to the point, which displaces from its origin to the point, from its origin to the point और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है S, वो है 2I माइनस J मीटर। 2I वो है 2I माइनस J यानी 1J मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज, the work done on the particle is, कितना वर्क डन होगा। ये हमारे पास अगर फोर्स देखा जाए तो फोर्स हमारे पास ये है F is equal to 5I plus 3J Newton is applied on a particle which displaces from its origin to the point displacement 2I minus J meter, the work done on the particle is, यानी ये X और Y में चेंज हो रहा है। ठीक है, बशर्ते ये फोर्स यहां बताया नहीं गया है क्योंकि ये I डायरेक्शन में 5 लग रहा है प्लस J डायरेक्शन में 3 लग रहा है, यानी कांस्टेंट है। 5 I डायरेक्शन में 5 है और J डायरेक्शन में 3 है। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वर्क डन के लिए? सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास,
क्योंकि यहां पर कांस्टेंट फोर्स है तो हम सिंपली वर्क डन की फार्मूला जो है, वर्क जो हमारे पास है वर्क डन, वो निकलेगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स की फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस W हमारे पास होगा, फोर्स कितना है, फोर्स हमारे पास है 5I प्लस 3J इंटू डिस्प्लेसमेंट है 2I माइनस 1J यानी J। ये ऐसे हमारे पास है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे I को I के साथ और J को J के साथ, जैसे करते आए हैं। 5 इंटू 2, ये आप लोगों को वेक्टर सर यानी निसार सर ने बोला होगा कि कैसे I और I के साथ मल्टीप्लाई, यानी 10I बनेगा। I इंटू I क्या बनेगा, I इंटू I, शाबाश, I इंटू I याद कर दो, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये 3 इंटू 1 दैट मीन्स माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 1 गो 3, J इंटू J इज 1, दैट इज 10 माइनस 3, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 7 जूल। ये रहा, कितना आसान सा सवाल है। अगर I और J कोऑर्डिनेट में दिया होगा तो आप लोगों को डरने वाली कोई बात नहीं है। कांस्टेंट फोर्स के साथ होगा तो सिंपली हम इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, I को I के साथ, J को J के साथ। राइट, क्लियर, कोई परेशानी यहां तक? चलिए नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को नोट करिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल आपको आएगा तो आने वाले सवाल आप में सवाल करने में आपको बहुत अच्छी ग्रिप बनेगी। फिलहाल धीरे धीरे करके सीखना है, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विन इज द रेस। तो छुनखुन किहीन ये बहाव एक तुम सवाल समझी तिमन पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं डिफरेंट पैटर्न पे इनको दिखाऊंगा, क्यों एक एक पैटर्न पर मैं ये क्वेश्चंस दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, इसीलिए ध्यान से। पहले बेसिक से, बेसिक भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल में आए हुए हैं, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी, यानी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट सा सवाल करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स, पहले ही बताया है कांस्टेंट फोर्स है, F इज इक्वल टू I प्लस 3J प्लस 4K। यही इसी तरह के सवाल आएंगे I J K में, कॉम्पिटिटिव लेवल में सवाल आएंगे। ऐसे नहीं आएगा वो फालतू सवाल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 10 इंटू 2 दैट इज 20 जूल आंसर। ले शर्म करो कुछ, और हमें भी शर्मिंदा होने दो। चलिए, F इज इक्वल टू I प्लस 3J, I का मतलब है 1I प्लस 3J प्लस 4K न्यूटन, प्लस 4K न्यूटन। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, I, J और K में ये कांस्टेंट फोर्स है। एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, acts on a particle and displaces it from -1 मीटर, यहां लिखूंगा मैं -1 मीटर, -1 मीटर, 2 मीटर 1 मीटर, 2 मीटर 1 मीटर। ये I J K में है, I में 1 -1, J में 2 और K में 1। यहां से डिस्प्लेस हो रहा है, तो कहां से कहां, डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम, यहां से तो कहां जा रहा है, 2 मीटर -3 मीटर 1 मीटर, 2 मीटर -3 मीटर 1 मीटर। I J K में हो रहा है बात। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, find
वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। देखिए वर्क डन निकालना है हमें, और डिस्प्लेस बॉडी पोजीशन चेंज हो रही है, एक पोजीशन इसकी यहां से ये चेंज हो रहा है, यहां जा रहा है। तो कल वाला केस याद करिए, 3D 3 डायमेंशनल में मैंने कैसे बोला था, अगर दो पोजीशन दी जाएंगी, आप लोगों ने याद नहीं होगा लेकिन मैं याद दिलाता हूं। मैंने बोला था कि अगर दो पोजीशन से चेंज हो रहा है कोई पार्टिकल, पोजीशन 1 से पोजीशन 2, S1 से S2, तो हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वहां उसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। हम फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उस डिस्प्लेसमेंट से फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है वो ध्यान से देखिए। गिवन क्या क्या है हमारे पास, देखिए सवाल पहले पहले आपको सवाल नहीं आएगा, मैं दिखाऊंगा, उसके बाद इस पैटर्न पर वट एवर द क्वेश्चंस आर, जो इस पैटर्न पर सवाल होंगे वो आपसे बनने चाहिए। फिलहाल पहला सवाल देखिए, गिवन हमारे पास है फोर्स I प्लस 3J प्लस 4K, ये हमारे पास फोर्स दिया गया है। और हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन यानी S1, इसको हम मान सकते हैं, इनिशियल पोजीशन S1 मान सकते हैं। S1 हमारे पास है -1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। और हमारे पास S2 क्या है, S2 फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है, या यहीं पर मैं बोलूंगा फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, उसको हम S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। S2 दैट इज 2 मीटर -3 मीटर 1 मीटर। ध्यान से देखिए, क्या यही S1 S2 की पोजीशन है? हां, यही तो पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन S2 है। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कितना निकाला, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला? सर पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देखिए जब दो पोजीशन दी गई हूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हम कैसे निकालेंगे? वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो S होगा वो होगा S2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यू विल फाइंड आउट द displacement of the particle. That means 2 meter minus 3 meter 1 meter, इसको माइनस क्या करना है, माइनस करना है -1 मीटर, ये फॉर्मूला S2 माइनस ऐसा, ये खुद माइनस है, -1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर, ये दोनों का जब इसको जरा इसको माइनस करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करके बताओ, शाबाश, हल्ला माइनस करके बताओ, शाबाश। ओके, ये देखिए 2 मीटर माइनस माइनस प्लस 1 मीटर, तो ये बनेगा 3 मीटर। या अगर आपको परेशानी होगी तो मैं थोड़ा स्टेप -3 मीटर, इसको ऐसे ही लिखता हूं 1 मीटर, ये बनेगा -1 मीटर माइनस माइनस प्लस 1 मीटर, ये बनेगा माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस और माइनस -2 मीटर, और ये बनेगा -1 मीटर, ये देखिए -1 मीटर। अब देखिए 2 मीटर ये I में है ना, ये तो I को I के साथ ही मिलाना पड़ेगा, J को J के साथ ही मिलाना पड़ेगा, और K को K के साथ ही मिलाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये अगर माइनस है, ये अगर माइनस है +1 मीटर, तो ये -1 मीटर, खत्म बात हो गई। यहां 2 मीटर प्लस 1 मीटर, ये x में है, 2 मीटर प्लस 1 मीटर हो, ये ना तो ये करियो के, ये ना तो ये तावन सुनियत, तो ये भी ये इतनी करो 2 मीटर -3 मीटर, नो, ये I कैप है, ये J कैप है, ये K कैप है, ये I कैप है, ये J कैप है, ये K कैप है, तो मिलाना पड़ेगा I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ। एवं ही मिलाने बैठोगे, एवं ही नहीं मिलाना है तो यदि सोर्सी करूँ तावन से सोर्सी करूँ गोल
आई को आई के साथ, और याद रखो ये 2 मीटर 1 मीटर के साथ तो ये बनेगा 3 मीटर, क्योंकि दोनों आई में है, ये आई में है, ये इसने लिखा नहीं है लेकिन खुद बुद्धि लगानी पड़ेगी। 1 मीटर आई के साथ, 2 मीटर जे 1 मीटर के, क्योंकि ओरचन फोरस जुतमत आई जेत के, इसीलिए तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बनती है, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतने प्यार से दिखा रहा हूं ये। हाँ इधर सुनो, 2 मीटर प्लस 1 मीटर 3 मीटर, माइनस 3 मीटर माइनस 2 मीटर जे में, तो मेरे ख्याल से माइनस 5 मीटर, ये आपका आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट आपके पास है इतना, 3 मीटर माइनस 5 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डेफिनेटली अब हमारे पास वर्क डन आएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इसको नोट करो। फिर से मैं यहां पर आपको बोलना चाहता हूं, क्योंकि तुझ काबिलियत पे में यूता भरोस कि मे पन पानस शक बासान कि तय गो यह कल पे। अगर ज पोजिशन थी दित S2 तो S1 दो पोजिशंस गिवन है, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट? सर वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो बीच वाला वो गैप निकलेगा जो उसने डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा। तो मैं क्या करूं, वो असली क्या चाहिए? असली अम ओर दितमुत कह इतकन योर लिखमुत F 1 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 कैप, पत डिस्प्लेसमेंट इसने सीधा दिया है S1 इज को -1 मीटर, अम मतलब गो -1 आई कैप, 2 जे कैप, 1 के कैप, इथे जो याद इथे कन S2 2 आई कैप, 3 जे कैप, 1 के कैप। अब ये इसने नहीं लिखा है, इसीलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे S2 माइनस S1, ये बनेगा हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1। S2 क्या है? S2 है 2 मीटर आई कैप, है ना, 2 आई कैप माइनस 3 मीटर जे कैप 3 जे कैप प्लस 1 के कैप, ऐसे है ना। तो ये हो गया, माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, मीटर छुपन पाई, मीटर छुपन पाई। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये देखिए 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 1 के कैप, माइनस माइनस को प्लस 1 जे आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप। अब मिलाने वाली बात आसान हो गई, 2i प्लस 1i 3i, -3j -2j माइनस माइनस प्लस -5j माइनस प्लस 1 के कैप -1 के कैप, खत्म बात। तो हमारा नेट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया 3i माइनस 5j मीटर, ये मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा दिखाया, क्योंकि आई जे में बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, फिर न बोलना एग्जाम में हमें खबर न थी। सब कुछ दिखाता हूं मैं, उसके बाद में आप लोगों से, चलो नोट करो, नोट करो, छापो 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 छापो, छापने वाले छापे, आगे चलना है, जल्दी करो। आ जाओ जरा, अब फोर्स ये वर्क डन निकालो, यहां निकाल के देता हूं मैं, आ जाओ। वर्क डन होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स बोलो, फोर्स बोलो, आई कैप 1 थे वो सूत प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, डिस्प्लेसमेंट ये है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j, ये रहा 3i माइनस 5j, दिख रहा है बोर्ड पे, कोशिश करो।
अगर यहां नहीं दिख रहा तो मैं यहां फिर से दिखाता हूं। तो वर्क चौसन बराबर W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या यूज होती फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वो कांस्टेंट फोर्स कुतश वर्क नेट बराबर फोर्स कुतश I यू गो 1I प्लस 3J आ जाओ प्लस 4K ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्या 3I माइनस 5J 3I माइनस 5J 3I माइनस 5J जरूर तक वही कारण मल्टीप्लीकेशन तक ये मन दोन तला करू क्या 3I इंटू I 3I इंटू I 3I स्क्वायर ओ 3I square I into I that is equal to 1 J into J 1 K into K 1 that means it was I into I so by 1 by 3 plus minus go minus 5 into 3 15 J into J 1 तो ये जो ये 4K योर छा K मतलब गो योर 0K मतलब गो यू गो 0 अतलग ना मल्टीपल यह ना आशी तम मतलब नो केस मन योर 0 वो यह बन 0 इंटू 4K यह बन 0 हो यह ना लिखियो 4K तिकाज योर ना योर मा K इसमें K नहीं है तो इसका मतलब 0K लेना पड़ेगा और 0 इंटू दिस अगर नहीं है अगर यहां पर खाली J होता और यहां J नहीं होता तब भी ये 0 होता क्योंकि मल्टीपल जो नहीं है तो इसका मतलब 0 है। तो 3 माइनस 15 आंसर बोलो 3 माइनस 15 तो आंसर निकलेगा -12 जूल। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ध्यान से इसको एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं बार बार देखो बार देखो 1000 बार देखो ये देखने की चीज है। कौन ये बोर्ड पे सवाल चलो उतारो छापो 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 चलो नेक्स्ट सवाल अब इससे थोड़ा बढ़िया सवाल है ऐसे तरीके के सवाल आपसे अब बनने चाहिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर एग्जामिनेशन में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे कॉपी पे बड़े अच्छे से बना नोट तो मैं इसका भेजना नहीं है मैंने को ठीक है। चलो अच्छा सवाल है ध्यान से ए पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट इंपॉर्टेंट इसको एग्जाम में छोड़ने वाला ए पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम a particle is shifted from ये जो शिफ्ट मतलब पोजीशन दी गई है शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट किस पॉइंट से शिफ्ट हुआ है 0 0 1 मीटर 0 मीटर 0 मीटर 1 मीटर कोऑर्डिनेट देखिए 0 0 1 मीटर है मतलब वो 0I 0J एंड 1K समझा करो कहां तो शिफ्ट यहां से हुआ है यहां से ये शिफ्ट हुआ है तो 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर तो पोजीशन दी गई है इनिशियल पोजीशन ये है इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं पोजीशन को करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो वी विल फाइंड आउट द पोजीशन मगर अंडर साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस अंडर ये तेंची बदल परेशानी अंडर साइमल्टेनियस
एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। कोई एक ही फोर्स नहीं लग रहा, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सेवरल फोर्सेस। सेवरल फोर्सेस, टू ऑफ द फोर्सेस आर, दो दिए गए हैं, टू ऑफ द फोर्सेस आर, टू ऑफ द फोर्सेस आर, फोर्सेस दिए गए हैं F1, एक फोर्स F1 है, वो है 2i 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के, ये एक फोर्स है। एंड F2, एंड F2 देखिए, i माइनस 2j प्लस 2k, i प्लस i माइनस 2j प्लस 2k, ये दो फोर्सेस हैं, F1 और F2 दिए गए हैं, दो फोर्सेस हमें दिए गए हैं। फाइंड वर्क डन बाय रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, फाइंड वर्क डन बाय रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। आ जाओ भाई, आ जाओ। बेहोश गमित सवाल लेखन लेखनी सर, ज फोर्स वनिक तान कोई फोर्स वुचमुत, डिस्प्लेसमेंट वुचे वनिक तान ज, मगर फोर्सेस कुछ तावन सुनो, दो फोर्सेस को हम क्या करेंगे, अब हम कैसे फोर्स लेके आएंगे। ठीक है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, मुझे पोजीशन निकाल के दो पहले। चलो फोर्स को छोड़ो, जरा पोजीशन निकाल के दो मुझे। पोजीशन कैसे निकालोगे? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन निकाल के दो, जल्दी करो, फिर हम फोर्स में बताऊंगा फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा। आ जाओ, चलो जल्दी करो। पोजीशन S1 इसको मानते हैं, उसको S1 मानो। सॉल्यूशन S1 वो वाली पोजीशन 0 0 1, S2 1 1 2, तो S इज इक्वल S2 माइनस S1, S इज इक्वल टू 1 1 2 माइनस 0 0 1। आ जाओ, S इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 1, ठीक है, माइनस करना है 2 माइनस 1 1, ओ 1 1 1 1। चलिए आ गया, 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 1 1 आया। कुछ कुछ बात हो रही है, कुछ कुछ बात हजम हो रही है। अरे किया क्या मैंने, S2 I J K, I में 1, J में 1, K में 2, I में 0, J में 0 और K में 1, 1 माइनस 0 1 इन I, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1। इसका मतलब पता है क्या है, S इज इक्वल टू 1 1 1, इसका मतलब I J K, 1I 1J 1K, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। 1 मतलब 1 इन आयत कैप, 1 इन J डायरेक्शन, 1 इन K डायरेक्शन। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको बार बार बोला है कि ये सीधा सीधा S2 माइनस S1 निकालना है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। नाउ द फोर्स। अब फोर्स कहां से लगे? अरे नेट फोर्स ही तो निकालना है, नेट फोर्स ही निकालना है। तो नेट फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल F1 प्लस F2, क्योंकि दो फोर्सेस दिए हैं, टोटल फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। तो इसका मतलब है F, अब जोड़ दो F1 प्लस F2 को जोड़ दो। फोर्सेस कहां है? चलो फोर्सेस ये है, तो इसका मतलब है 2i प्लस 3j माइनस k, इसको जोड़ लो, प्लस ये i माइनस 2j प्लस 2k, ये जोड़ लो, प्लस 2k प्लस 2k आ रहा है नजर, प्लस 2k नजर आ रहा है, प्लस 2k नजर आ रहा है। यहां देखो, F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j
माइनस के प्लस आई माइनस 2j प्लस 2k जोड़ लो 2i प्लस आई f इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 2j प्लस 1j यानी j माइनस के प्लस 2k प्लस माइनस माइनस प्लस 1k यानी जो फोर्स मिला वो मिला F इज इक्वल टू 2i प्लस आई। तो हमारे पास 3 प्लस 1 प्लस 1 ये हमारे पास फोर्स आ गया। F इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 1 ये हमारे पास फोर्स हो गया। तो अब अगर हमारे पास फोर्स आ गया तो हम सिंपली ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया S2 माइनस S1, ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया F1 प्लस F2। सो वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन, दैट वर्क डन इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है W इज इक्वल फोर्स है 3i प्लस 1j प्लस 1k, 3i प्लस 1j प्लस 1j प्लस 1k प्लस 1k ये फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है i j k, ठीक है। तो 3i इंटू आई दैट मीन्स 3 इंटू 1 i इंटू आई गो 1, 3 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो j इंटू j गो 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो दैट मीन्स हो ईश्वर तरह फिक्री यह 1j इंटू 1j, 1 इंटू 1 गो 1, j इंटू j गो ना 1, सो गो 1 गो ये बन k इंटू k, 1k इंटू 1k दैट इज 1, 3 प्लस 1 प्लस, तो W इज इक्वल टू 5 जूल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो 5 जूल आपका आंसर और ये सही आंसर आप लोग पकड़े हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखियो, 3 चीजें मैंने आपको बताई। सिंपल, अगर पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम S1 टू S2, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट? S2 माइनस S1। इफ द 2 फोर्सेस आर गिवन, 3 फोर्सेस आर गिवन, I J K में दिया गया हो और ये वाली चीज ना फोर्स कांस्टेंट है, तभी मैं ऐसे फोर्स इंटू। अब वेरिएबल की केस कैसा होगा, वेरिएबल इसके बाद में चलेगा, फिलहाल कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है। और अगर कांस्टेंट फोर्स आई जे इंटू के में होगा, हाउ कैन वी डील विद दैट आई जे के? सिंपल, अगर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, यू विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। और अगर बहुत सारे फोर्सेस दिए गए हैं तो उन फोर्सेस का समेशन कर दो, F1 प्लस F2 प्लस F3, जो नेट फोर्स निकलेगा वहां से जो पोजीशन निकलेगा दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये 3 सवाल आपसे बनने चाहिए। इस पैटर्न पर अगर सवाल आएंगे भी, इसी पैटर्न पर आएंगे, आले किस किस पैटर्न पर आएंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आई जे के वाले क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आज का सेशन आपको बड़ा दिलकश लगा होगा। मेरे साथ आइंदा लेक्चर्स में मेरे साथ बने रहिए, मेरी YouTube चैनल पर आप बने रहिए या ऐप पे बने रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर कोई लेक्चर अब तो YouTube पर भी डालता हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। होप फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।